हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। और यहाँ हम लोग मोस्टली कवर करेंगे थीमेटिक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन हुआ, गवर्नर जनरल हुआ, अराइवल और गांधी जी इन इंडिया हुआ, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सब है, ठीक है। और जो भी थीमेटिक इम्पोर्टेंट है, सात आठ थीम मैं यहाँ कवर करूँगा। तो उसका आज पहला इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और हम लोग यहाँ कवर करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है। तो देखते हैं, और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे भी कवर करते रहूँगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बेसिकली इस लेक्चर का प्लान ऐसे रहेगा कि यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करूँगा, या ज़्यादा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं। मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि जो भी फैक्चुअल डाटा है, जैसे एज ए शॉर्ट नोट्स जैसे मैं यहाँ कवर करूँगा, जिससे आपको जितना जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल डाटा है उसे रिटेन करने में इजी रहे, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में आपको ये बहुत फ़ायदा करे। और ये लेक्चर देखने के बाद से और एडवेंट ऑफ यूरोपियन से तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी और कोई आएगा तो मुझे मतलब बहुत रेंडमली क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने के पहले एक दो चीज़ें देखते हैं, जैसे कि पहले कि जब यूरोपियन आते हैं, ठीक है, तो यूरोपियन कैसे रिनासा वहाँ पे हुआ ये सब नहीं देखेंगे हम लोग यहाँ पे। बट जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि जब यूरोपियन इंडियंस आते हैं यहाँ पे, जब बाई सी रूट, क्योंकि लैंड से तो हम लोग बहुत पहले से ही ट्रेड कर रहे थे, जब सी से आते हैं तो क्या क्या सोसाइटी में चेंज होता है तो उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन के आने के पहले जो सोसाइटी था हम लोग का, ठीक है, बिफोर, और उनके आने के बाद से क्या क्या चेंज होता है, ठीक है, आफ्टर। तो देखते हैं कि देखिए जब यूरोपियन आते हैं उसके पहले सोसाइटी हम लोग का फ्यूडल था, ठीक है, कंजर्वेटिव था, एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम थे, ठीक है, जिसमें मतलब जो भी अनटचेबल थे उनको हम लोग एक्सक्लूडेड रखते थे। एक सेकेंड। और जब यूरोपियन का आगमन होता है इंडिया में तो उसके बाद से देखते हैं कि हम लोग सोसाइटी कैसे चेंज होता है, ठीक है। यूरोपियन आते हैं, उसका जो इंडियन सोसाइटी में बदलाव होता है वो क्या होता है, देखिए जो फ्यूडल था इससे कैपिटलिस्ट हो जाता है, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव था उससे प्रोग्रेसिव में चेंज होता है। देन जो एक्सक्लूसिव है वो इंक्लूसिव सोसाइटी होता है, ठीक है, इंक्लूसिव सोसाइटी, ठीक है। देखिए ये तो हुआ बेसिकली जो सोसाइटी में चेंज होता है, तो उसका हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये मतलब मोस्टली पूछता था सीक्वेंस, या मोस्टली पूछता है कि पहले कौन सोसाइटी आया था, ठीक है। तो इसका एक मैं ट्रिक बताऊंगा, ये बहुत कॉमन ट्रिक है, ठीक है, आप याद रखिएगा। पीडीएफ तो आप लोग बहुत टेलीग्राम पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ हुआ। और अच्छा, आप लोगों को से पता ये जितने यूरोपियन कंट्री जो कंपनी आए थे उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी था वो था इंग्लिश, ठीक है। तो ये क्या करता है, पीडीएफ को इंग्लिश आता है और इसको फाड़ देता है डी बीच में से, ठीक है। तो देखिए यहाँ इंग्लिश हो गया और एक डी इधर हो गया, एक डी इधर हुआ। तो इसका सीक्वेंस कैसे हुआ, पोर्तुगीज, देन डच, ठीक है, देन डेन्स, देन फ्रांस, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना, और ये ई से इंग्लिश है, तो आपको सीक्वेंस क्या रखना है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रांस, ठीक है। तो आप बस ये याद रखिएगा कि डच पहले आए थे, डेन्स बाद में आए थे, ये कन्फ्यूजन होता है। बाकी जो ट्रिक है वो पीडीएफ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसको इंग्लिश जब आके बीच से तोड़ते हैं तो डी अलग अलग हो जाता है, एक डच एक डेन्स, ठीक है। तो PDEDF, ओके, ये तो सीक्वेंस हुआ। इसके बाद से एक मैं अभी आपको एक टेबल बना देता हूँ जिसमें ये होगा कि ये जितनी कंपनी एस्टेब्लिश कब हुई थी, भारत में कब आई थी, और भारत में इनका फर्स्ट फैक्ट्री
कहाँ पे खोला था, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है और मोस्टली हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक मेरे पास टेबल है, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो टेबल हमारा ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट देखते हैं यूरोपियन कंट्री कौन सा था, ठीक है। उसके बाद से इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था। देन देखेंगे अराइवल इन इंडिया, उसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे ये लोग ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपको तो सीक्वेंस याद ही था, सबसे पहले कौन आते हैं, पोर्तुगीज, देन आते हैं डच, उसके बाद से इंग्लिश के बाद आते हैं डेन्स, उसके बाद आते हैं फ्रेंच, ठीक है। तो ये तो सीक्वेंस हुआ। बट देखिए जो कंपनी का एस्टेब्लिश है ये यूरोप में जब एस्टेब्लिश होता है उसका डेट मैं यहाँ पे लिखूँगा 1498 में आते हैं ये लोग पोर्तुगीज़। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पोर्तुगीज़ पोर्तुगीज़ यूरोपियन कंट्री जो सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में आते हैं, और ये कब जाते हैं 61 में आते हैं, 1961 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद से डच अपना कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं 1602 में, इंग्लिश करते हैं 1600 में, और डेन्स करते हैं 1616 में, और फ्रांस करते हैं 1664 में, ठीक है। तो ये तो सीक्वेंस हुआ। आप ये देखिएगा कि इंग्लिश यहाँ कंपनी एस्टेब्लिश पहले करते हैं डच के कंपेयर में, बट आते हैं थर्ड नंबर पे। और इनका अराइवल इंडिया में कब होता है, पोर्तुगीज आते हैं 1498 में, डच आते हैं 1605 में, इंग्लिश आते हैं 1660 में, और जो डेन्स है वो आते हैं 1616 में ही, और 1667 में आते हैं फ्रेंच, ठीक है। तो ये तो एस्टेब्लिश कब हुआ था, अराइवल कब हुआ, उसका देखते हैं पहला फैक्ट्री कहाँ पे कौन खोला था। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री था पोर्तुगीज के द्वारा वो 1503 में लोग ओपन करते हैं, कहाँ पे, कोचीन में। कोचीन कहाँ है, कोचीन है केरल में, ठीक है। और जो डच हैं ये लोग 1605 में अपना पहला फैक्ट्री खोलते हैं। ये कहाँ खोलते हैं, मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ देता कभी किस राज्य में खोला था पहला कंपनी। और जो इंग्लिश है ये अपना जो पहला फैक्ट्री खोलते हैं सूरत में खोलते हैं, ठीक है। 1613 में करते हैं सूरत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देन आते हैं डेन्स, और डेन्स अपना पहला फैक्ट्री 1620 में खोलते हैं। ट्रांकुबेर करके एक जगह है तमिलनाडु में, ट्रांकुबेर। एक बार आप लोग वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, थोड़ा मेरा वर्ड मीनिंग गलती हो जाता है। देन आते हैं फ्रेंच, ये 1668 में आते हैं, और ये अपना पहला फैक्ट्री खोलते हैं कब खोलते हैं, गुजरात में, सूरत गुजरात, ठीक है। ये 1668 में अपना पहला फैक्ट्री खोलते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आप टेबल एक मतलब मैंने एक इसे समराइज किया, इजी टेबल है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद एक एक कंपनी को देखते हैं और इसमें से सारा मतलब फैक्ट जो भी है वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे।
तो हम लोग का पहला जो पहला कंपनी है यूरोपियन कंपनी वो है पोर्तुगीज़, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में 3-4 फैक्ट है जो ज़्यादा ही ज़रूरी मतलब याद करने वाले लायक है। बट इससे पहले मैं कुछ फैक्ट लिखता हूँ, उसके बाद जो सीक्वेंस में जो भी वाइसराय आते हैं उसके बारे में लिखूंगा, उनका क्या पॉलिसी रहा। जैसे इसमें डी अल्मीडिया है, उसके बारे में आपको बस इतना इतना पता है कि उसने ब्लू वाटर पॉलिसी दिया था, तो आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी बेसिक जब PYQ देखिएगा तो ज़्यादा डिटेल पूछता नहीं है, रैंडमली 1 से 2 क्वेश्चन का भी डिटेल पूछा होगा, एकदम बेसिक टेनेट पूछता है। और उसको पूछना क्विट इंडिया मूवमेंट ना, तो नॉर्मली पूछता है किस साल आया था, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछता है। रेयरली पूछता है, कभी कभी किसी पर्सनालिटी को लेकर थोड़ा डिटेल में पूछता है। और नहीं तो जो चंपारण वाला सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, वो एक इसका इम्पोर्टेंट एरिया, वहाँ से थोड़ा डिटेल पूछ देगा कि गांधी जी को जहर मतलब मरने से किसने बचाया था। जो बतख मी वाला क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 बार पूछ चुका है। तो देखते हैं, तो इसके बारे में 1-2 चीज़ें देखते हैं। तो ये अपना फर्स्ट जो फोर्ट्रेस बनाया था किला, ठीक है, तो इसको कहाँ बनाया था, इसे कोची ने बनाया था 1503 में। ट्रेस एट कोचिन 1503 और इसको बनवाया गया था अल्बुकर्क के द्वारा। ठीक है, ये और जब अल्बुकर्क बनाया था उस टाइम अल्बुकर्क वाइसराय नहीं था, ठीक है, नॉर्मली था ऐसे। और ये अल्बुकर्क बाद में जाके नियुक्त होता वाइसराय। तो अल्बुकर्क का एक बार वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, अल्बुकर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट में लिख लीजिए, नॉट वाइसरॉय देन। देखिए ये फैक्ट उतना जरूरी नहीं है, बट एक कंटेक्स्ट पता होता है कि उस टाइम वाइसरॉय नहीं था, क्योंकि ये बाद में चल के वाइसरॉय बनता है। और अल्बुकर्क को ही रियल फाउंडर बोलते हैं पोर्तुगीज का, ठीक है। एक तो ये फैक्ट हुआ, और पोर्तुगीज को एक और बोलते हैं इनको, ये जो पोर्तुगीज थे इनको पायरेट ऑफ बे ऑफ बंगाल बोलते थे, ठीक है। ये लोग पायरेसी के बाद में काम करने लगे थे जब बिजनेस सही नहीं चलता है। बाद में जब डोमिनेशन बढ़ता है अदर यूरोपियन कंट्री का, तो जो पायरेसी करते थे तो हुगली पोर्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट पे, उसको यूज करते थे, ठीक है। तो यूज हुगली एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये फैक्ट है, कभी पूछ देता है ये UPPCS में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, तो आपको इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीक्वेंस देखते हैं कौन आया पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, नहीं सबसे पहले आते नहीं, इसमें वहाँ एक प्रिंस हुआ करते थे, प्रिंस हेनरी, ठीक है। जब यूरोपियन कंट्री में रिनासा होता है तो उस टाइम वहाँ पे एक प्रिंस होते हैं, प्रिंस हेनरी। इनका सरनेम तो क्या बोलते हैं, सरनेम नाम था द नेविगेटर करके। तो इन्होंने प्रमोट किया था सी फेयरिंग को, ठीक है। और उसके बाद से ये तो प्रमोट करते हैं, बट उस टाइम जो भी ये पोर्तुगीज कंपनी है इंडिया में नहीं पहुंच पाती है, इनका डेथ होता है। उसके बाद से आते हैं किंग जॉन 2, ठीक है, किंग जॉन 2। और इन्हीं के टाइम में जो बार्थोलोम्यू डियाज थे वो आते हैं, और कैप ऑफ जो गुड होप है, मैं आपको एक बार मैप बनाता हूँ, वर्ल्ड मैप। सॉरी एक सेकेंड, चलिए सही है, मैं बना देता हूँ। ये इंडिया है, ये मेडागास्कर है, ये साउथ अफ्रीका है। तो देखिए यूरोप है। तो यहाँ से जब आते हैं ये, तो आते हैं और यहीं से रिटर्न चलाते हैं, और इसी को बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो किंग जॉन 2 जो होते हैं उनके टाइम पीरियड में आते हैं। उनका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है।
इनके बारे में आप याद रखिएगा कि आते हैं द केप ऑफ जो गुड होप है उसको टच करते हैं, उनको लगता है कि इंडिया मैंने खोज लिया, चले जाते हैं, ठीक है। जब अब इसके कुछ साल बाद आते हैं वास्को डी गामा जी, जो कि आते हैं यहाँ पे केरल कोचीन में, ठीक है। तो इनके बारे में क्या लिखेंगे, द कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। उसके बाद से किंग जॉन टू के बाद आते हैं किंग इमैनुअल, और इन्हीं का टाइम पीरियड में वास्को डी गामा इंडिया आते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम में वास्को डी गामा जो होते हैं, वास्को डी गामा, और ये किसके गाइडेंस के अंदर आते हैं, एक गुजराती पायलट रहते हैं अब्दुल मजीद, ठीक है। गुजराती गाइड थे अब्दुल मजीद, उन्हीं के गाइडेंस में ये आते हैं कोचीन, अब्दुल मजीद, ठीक है। ये कहाँ पे आते हैं, पोर्ट ऑफ कालीकट। कब आते हैं ये डेट आप याद रखिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 20 1498। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, याद रखने की कोशिश करिए, याद रह गया तो बहुत सही है। कभी कभी डेट ही पूछ देता ऑप्शन में देखें, तो ये आते हैं, ठीक है। और जो वास्को डी गामा है जब आते हैं फिर दोबारा एक बार आएंगे 1503 में। तो 1503 में आते हैं तो मतलब जो 3 फैक्ट्री का इस्टेब्लिश करते हैं वो है कलिकट, कोचीन, कन्नौर। बट इसमें एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि इनको वेलकम जो करते हैं वो कौन होते हैं, हिंदू किंग रहते हैं जमोरिन का, एक सेकेंड, वेलकम भाई हिंदू किंग जमोरिन ऑफ केरला। और एक और फैक्ट इसके बारे में याद रखिए, ये जब यहाँ से जो भी गुड्स खरीद के ले जाते हैं यूरोप में, तो वहाँ पे ये एटलीस्ट 60 टाइम्स प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। ये उतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट कभी कभी पूछ देता है स्टेट पीएससी में, अर्न 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट, ठीक है। देखिए अब ये दोबारा जब आएंगे 1503 में, वास्को डी गामा जब दोबारा 1503 में आते हैं इंडिया, तो उस टाइम 3 फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। आप तीनों फैक्ट्री को याद रखिएगा, एक है कालीकट, दूसरा है कोचीन और तीसरा है कन्नौर, ठीक है। आप इन तीनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सा आता है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर होता है, वो प्रमोट करते हैं सी फेयरिंग को, बट उस टाइम उतना सक्सेस नहीं मिलता है। फिर जो किंग जॉन टू के टाइम में बर्थलो डी आ जाते हैं, बट वो कैप ऑफ गुड होप से रिटर्न चले जाते हैं, ठीक है, घूम के, उनको लगता है कि मैंने इंडिया खोज लिया। देन जब किंग इमोल होते हैं उनके टाइम में वास्को डी गामा 1498 में फाइनली इंडिया पहुंचते हैं, ठीक है। और देखिए वास्को डी गामा आते हैं, इसके बाद से जो वहाँ के किंग रहते हैं वो डी अल्मेडिया को फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय एज ए पोर्तुगीज वायसराय नियुक्त करते हैं, ठीक है, जो एज ए पोर्तुगीज के बेस पे वार लड़ सकते हैं, ट्रीटी साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है डी अल्मेडिया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा टाइमलाइन भी 1505 में, ठीक है, डी अल्मेडिया फर्स्ट पोर्तुगीज वाइस रॉय, ठीक है, ये फर्स्ट पोर्तुगीज वाइस रहे हैं। और डी अल्मेडिया का जो सबसे मेन पॉलिसी है वो है क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू
वाटर पॉलिसी, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछता है, या तो डेट पूछ देगा कब आए थे, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी कब आए थे 1505 में। और ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी था इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो पोर्तुगीज हैं उनका डोमिनेशन हो इंडियन ओशन और अरब सी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव पोर्तुगीज डोमिनेशन एक सेकेंड इन इंडियन ओशियन एंड अरब सी, अरेबियन सी। थोड़ा आप लोग राइटिंग से कोप अप करिएगा क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है और मैं यूज टू नहीं अभी तक तो आईपैड पर लिखने के लिए, ठीक है। बट कंटेंट मोर देन इनफ है, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, पोर्तुगीज डोमिनेशन इन इंडियन ओशन इन अरेबियन सी, ठीक है। और 1505 में ही जब ये आते हैं तो 2 फोर्ट का इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। फोर्ट्रेस बनाते हैं कहाँ पे, फोर्ट्रेस एक तो बनाते हैं कैन्नौर में, कैन्नौर, और एक बनाते हैं अंजी दीव है करके, अंजी दीव, ठीक है। सॉरी, ये 2 जगह फोर्ट बनाते हैं। और एक और फैक्ट है कि 1509 में दीव को एनेक्स करते हैं, किससे, ठीक है। इनके कार्यकाल ये बस 2 ही, मतलब मेन फैक्ट यही है, ब्लू वाटर पॉलिसी देते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो पोर्तुगीज कंपनी है उसका डोमिनेशन हो इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं अल्बुकर्क, जिसका मैंने बात किया था वो कुछ देर पहले, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है अल्बुकर्क। इनके बारे में 4-5 चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं 1509 में, ठीक है, अल्बुकर्क, ठीक है। ये सेकंड वाइसराय हैं, फर्स्ट तो कौन था, डी अल्मेडिया थे, सेकंड वाइसराय, बट इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज बोलते हैं, आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में हम कुछ फैक्ट लाइन से देखते हैं क्या क्या फैक्ट रहता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते रहते हैं, जैसे कि एक तो रियल फाउंडर इसको बोलते हैं, दूसरा कि इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था हॉर्मुज को, पर्शियन गल्फ में जो हॉर्मुज बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं कोई भी लोकेशन बता रहा हूँ, अगर इंपॉर्टेंट हो तो मैं उसका लोकेशन मैप बना के बता दूंगा, अदरवाइज आप लोग बस नाम को याद रखिएगा, मोर देन एनफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैक है, कॉन्क्वेस्ट करते हैं हॉर्मुज को, जो कि पर्शियन गल्फ में। देखिए मैं यहाँ पे जो भी लेक्चर ले रहा हूँ ये एज ए शॉर्ट नोट्स ही ले रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत कम है, विथ 40 दिन भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसका थोड़ी बार गो थ्रू जाइएगा और आपका जो भी नोट्स होगा उसमें अगर लगे कुछ ऐड ऑन करना तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है इनका जो अरब का इन्फ्लुएंस रहता है इंडियन ओशन में, उसको ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे एक्लिप्स इन्फ्लुएंस ऑफ अरब ट्रेडर। देन नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, जो 1510 में ये गोवा को एनेक्स करते हैं, ठीक है। गोवा अनेक्स फ्रॉम बीजापुर, जो किंग रहता है, ठीक है, आदिल शाह, बीजापुर रूलर आदिल शाह। देखिए यहाँ क्वेश्चन 2 तरह से बन सकता है, एक तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन यही बनेगा कि 15 मतलब गोवा को कब अनेक्स किया था, और इससे थोड़ा सा डिटेल पूछना चाहेगा तो वो पूछेगा किस मतलब कौन से रूलर था उस टाइम, ठीक है। तो 1510 में करते हैं बीजापुर के जो रूलर आदिल शाह, ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा।
द नेक्स्ट फैक्ट है कि ये फोर्ट का नियम करते हैं कोचिंग में, ठीक है, फोर्ट एट कोचिंग। ठीक है, अभी तक इसके पहले जो कोचिंग में जितना भी बना था वो सब फैक्ट्री था, फैक्ट्री या ट्रेडिंग सेंटर था। बट ये फोर्ट का नियम करते हैं कोचिंग में लोकल वाले से परमिशन लेकर, ठीक है। और इनका एक पॉलिसी था, वो आप याद रखिएगा, नेटिव वाइफ्स का। ये जो पोर्तुगीज होते हैं उनको बोलते हैं कि यहाँ के जो लोकल शादी करें और यहीं बस, ठीक है। तो नेटिव वाइफ का था, तो ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ठीक है, इनका नेटिव वाइफ्स का और जो डी अल्मेडिया है उनका ब्लू वाटर पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें मोस्टली यही क्वेश्चन पूछता है, बाकी मैं डिटेल थोड़ा दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट है नीनो डा कूना करके गाते हैं 1534 के आसपास, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नीनो डा कूना के बारे में। एक सेकेंड आप देखिए, मेरे पास अभी माइक है नहीं नॉइज कैंसिलेशन के लिए, और साइड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, तो आप लोग वॉल्यूम कम करके देखिएगा जिससे नॉइज थोड़ा कम पता चले, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीनो द कूना, नीनो द कूना, ठीक है। ये दो काम करते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। एक 1534 में दीव को कब्जा कर लेते हैं, और 1538 में बेसिन को, ठीक है। ये तो बेसिक बस इतना ही फैक्ट काफ़ी है। इसके बाद से एक दो और फैक्ट देखेंगे, बट अभी इतना आप लोग ध्यान रखिए। और देखिए, जब पोर्तुगीज आते हैं उसका कुछ इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में देख लेते हैं वन लाइनर के तौर पे, ताकि पूछ देता है कि इम्पैक्ट क्या रहा पोर्तुगीज आने से। तो देखिए, जब पोर्तुगीज का मेन कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन सोसाइटी में, वो था प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है ये आप लोग पता करिए, क्योंकि आप ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ा है, एग्रीकल्चर, तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप करते हैं, प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। कॉटन का, आप ये बताइए कॉटन के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट होता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और कौन से एरिया में होता है, ये आप खुद से गूगल करिए अगर आपको नहीं पता है तो। क्योंकि ये एग्जाम में ज्योग्राफी पोर्शन पूछता है। फिर स्पाइसेस का करते हैं प्रमोशन, उसके बाद से सिल्क, फिर टबैको लाते हैं यही, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहला काम मतलब पोर्तुगीज होते हैं जो कैनन को ऑन शिप यूज करता है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये बस इतना ही मोस्टली फैक्ट है पोर्तुगीज के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोर्तुगीज और कौन से कंट्री आते हैं, हम लोग वो था देखा थे PDEDF, ठीक है। तो अब ये है डच, तो हम लोग डच के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो डच के बारे में ज़्यादा कुछ फैक्ट नहीं देखेंगे। ये लोग जो मोस्टली आते हैं यहाँ पे स्पेसिस में ट्रेड करते हैं। इनका मतलब इनका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पूछता है कंपनी कहाँ कहाँ खोले हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं पूछता है। तो हम लोग सीक्वेंस देखते हैं कंपनी का। एक तो है कि इनके बारे में एक और फैक्ट याद रखें, एक ये यूरोपियन कंट्री जो ज्वाइंट ट्रेड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला यूरोपियन कंट्री था फर्स्ट टू स्टार्ट, एक सेकेंड, ज्वाइंट ट्रेड विथ इंडिया, ठीक है। ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा।
पहला यूरोपियन कंट्री थे जो कि इंडिया से ज्वाइंट ट्रेड स्टार्ट करते। ज्वाइंट ट्रेड क्या है, वहाँ 2-3 कंपनी मर्ज करते हैं फिर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो डच के बारे में एक तो ये फैक्ट हुआ। दूसरा कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो वैसे 1602 आपको पता ही है, बट एक बार देख लेते हैं डेट के साथ भी। देखिए डेट याद मत करने की कोशिश करिएगा, याद रह गया तो सही है, बट मैं लिख दे रहा हूँ 24 मार्च 1602, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पूछ देता, ठीक है, यूपीपीएससी से मोस्टली पूछता है, बट बीपीएससी में इतना डिटेल नहीं पूछता, बट आप देखते रहिएगा, याद रह गया तो सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बट आप एटलीस्ट ये कोशिश करिएगा कि जो 1602 ये याद रहे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मेनली स्पाइसेस का ट्रेड करते हैं, ठीक है। इनके बारे में पूरा फैक्ट मैं लिखता हूँ। मेनली स्पाइसेस ट्रेड, और इनका फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ होता है, देखिए वैसे तो मैंने टेबल में बनाया है, बट अब मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट फैक्ट्री इनका होता है मछलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इनका कुछ जो ट्रेडिंग पोस्ट है उसका सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है। और फिर ये क्यों इंडिया से को छोड़ देते हैं, उसका रीजन क्या है ये देखेंगे। बस इतना ही फैक्ट काफ़ी है इनके बारे में। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग पोस्ट देखते हैं, उसका सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा आप याद कर पाएँ, क्योंकि इनके बारे में बस ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ट्रेडिंग पोस्ट से ही बनता है। ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है। इसका ट्रेडिंग पोस्ट एक पुलिकट में था, देन कैम्बे में आता है, उसके बाद सूरत, देन कासिम बाजार, देन नागापट्टनम, उसके बाद से ढाका, ढाका के बाद पटना। तो पटना तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बीपीएससी हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ ये देख लेंगे कब इस्टेब्लिश किए थे, क्योंकि वो लोग पूछ देते हैं कि जो डच कंपनी था पटना में कब आया था, ठीक है, 1632 में। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद से हरिहरपुर, देन आगरा, ठीक है। ये तो सीक्वेंस हुआ। और उसके बाद से देखते हैं कि देखिए, और एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ फैक्ट के लिए। ये पटना से मोस्टली जो साल्ट पेपर होता है और ओपीएम उसको ट्रेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि पटना में जो साल्ट पेपर होता है वो और ओपीएम बेस्ट क्वालिटी का मिलता था। और जो साल्ट पेपर था वो छपरा वाला जो रीजन है वहाँ से ट्रेड करते थे, क्योंकि वो यूज़ होता था गन पाउडर बनाने में, ठीक है। मेनली ट्रेड पेटर एंड ओपीएम, ठीक है। अच्छा, ये इंडिया को छोड़ क्यों देते हैं, लेट इंडिया वाई, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है कि इनका जो ट्रेड मोनोपोली होता है, इंडोनेशिया जो कंट्री है वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा था, तो फिर यहाँ पे जब इंग्लिश कंपनी आती है फिर फाइट होता है, तो यहाँ डोमिनेशन इंग्लिश का ज़्यादा बढ़ते रहता है, तो वो लोग यहाँ का मार्केट छोड़ के मेनली फोकस करते हैं इंडोनेशियन कंट्री पे और वहाँ मोनोपोली कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे अभी इनका एक वार होता है इंग्लिश से, ठीक है, जिसमें ये लोग हार जाते हैं। उसके बाद से दोनों में ट्रीटी होता है कि जो डच हैं वो इंग्लिश के जो यहाँ इंडियन कॉलोनी उस पर क्लेम नहीं करेंगे, और जो इंग्लिश है वो डच पे नहीं क्लेम करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक और है, ये सॉरी, मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडोनेशिया, ठीक है।
और एक दो और फैक्ट देखते हैं कि ये जो पोर्तुगीज है सॉरी थोड़ा मेरा स्पीड स्लो हो जा रहा है, मैं कोशिश करूँगा तेज़ करूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पेपर लेकर बैठा नहीं सीक्वेंस में, तो मैं भूल जा रहा हूँ कौन क्या पहले पढ़ना है, आगे से कोशिश करूँगा। तो देखिए देखते हैं ये जो डच हैं ये डिफीट करते हैं पोर्तुगीज को, और ये फिर फोर्ट विलियम को एस्टेब्लिश करते हैं जो मॉडर्न कोचिया भी है। और वो आप ये भी ध्यान रखिएगा वो जो अकबर है उनके टाइम पीरियड में ये सब होता है, ठीक है। तो ये की इफेक्ट याद है, डच डिफीटेड पोर्तुगीज 1663 में करते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं टू बिल्ड फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची, ठीक है। ये जो होता है कार्य इसका टाइमलाइन होता है कब, अकबर के टाइम में करते हैं, ठीक है, सॉरी अकबर टाइम में, बस इतना ही फैक्ट है। देन नेक्स्ट कंपनी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है, इंग्लिश, ठीक है। तो हमारा जो ट्रिक था PDEDF, तो उसके ये है इंग्लिश, ठीक है। आप लोग देखिए जब भी कोई कंपनी के बारे में पढ़ें तो एक बार ये ट्रिक जो है इसको लिखें और ऐसे कोशिश करें जैसे कि एक टाइम के बाद याद हो जाए, ठीक है, आपको, ताकि डाउट ना हो एग्जाम हॉल में। तो इंग्लिश के बारे में देखते हैं। तो इंग्लिश के बारे में सबसे पहले तो ये कंपनी था लेवांट कंपनी जो है, देखिए जो इंग्लिश कंपनी है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे पहले एक और कंपनी था लेवांट है, जो उसको बाई रूट चार्टर मिला था कि बाई रूट इंडिया से ट्रेड कर सके। और उसके बाद से इस जो मर्चेंट एडवेंचर था ईस्ट इंडिया कंपनी जो आगे चल के बनता है उसको 1599 में मिलता है कि आप ट्रेड कर सकते हैं बाई सी रूट, ठीक है। तो कुछ फैक्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि लेवांट कंपनी है, लेवांट, ये लेवांट कंपनी जो कि फर्स्ट कंपनी था जिसको चार्टर मिला था कि बाई लैंड आप ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ, ठीक है। गेट चार्टर टू ट्रेड विथ इंडिया बाई लैंड, ठीक है। और उसके बाद से 1599 में क्या होता है, इंग्लैंड में जो मर्चेंट एडवेंचर करके कंपनी है वो ईस्ट में ट्रेड करने के लिए मोस्टली उस टाइम इंडिया में ही अपना एक उन लोग संगठन बनाते हैं, उसको बाद में चल के क्वीन एलिजाबेथ रहती हैं उनसे चार्टर मिलता है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं सीक्वेंस कि जो मर्चेंट एडवेंचर है, मर्चेंट एडवेंचर, सॉरी ये लोग ग्रुप बनाते हैं मर्चेंट एडवेंचर जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रेड विथ ईस्ट, ठीक है। और इनको 31 दिसंबर, ये डेट आप याद रखिए, ठीक है, 1600, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको रॉयल चार्टर मिलता है, रॉयल चार्टर, कितना साल के लिए, 15 साल के लिए, किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। इस कंपनी को मिलता है 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा 15 साल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट में, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देता है कि ये जितना सारा काम हो रहा है ना वो ड्यूरिंग अकबर के जो टाइम पीरियड है उसी में हो रहा है, ड्यूरिंग अकबर। और अकबर का टाइम लाइन क्या था, 1556 से लेके 1605। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना था तो उस किसके टाइम पीरियड में बना, ठीक है, तो अकबर के टाइम में, क्योंकि ये
कंपनी बना था 1600 में, और अकबर का जो टाइम लाइन है वो 1556 से 1605 रहता है। देखिए आप लोग टाइम लाइन तो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कोशिश करिएगा कि जो मुगल टाइम लाइन है याद रखिए, क्योंकि औरंगजेब के टाइम लाइन से क्वेश्चन पूछता है। जहांगीर शाहजहाँ का भी हम लोग देखेंगे कि जैसे सर विलियम्स हॉकिंस आते हैं, थॉमस रॉय आते हैं, तो वो पूछ देगा किसके रेन की ड्यूरेशन आया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है ये तो कंपनी बन गया। फिर ये लोग आते हैं, ठीक है, 1608 में, एक सेकेंड, 1660 में सर विलियम हॉकिंस आते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बात कर ही रहा था, सर विलियम हॉकिंस, और ये जब आते हैं तो किसके कोर्ट में आते हैं, जहांगीर के, जहांगीर। आप ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है। तो इनको जहांगीर दो चीज़ देते हैं, एक तो मिल जाते हैं इनको ट्रेडिंग कंसेशन, और दूसरा मिलता है मानसा स्टेट मिलता है। देखिए मानसा स्टेटस जब हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल पढ़ेंगे उसके बारे में तब देख लेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे रैंक मिलता है। समझ लिए कि ये पहले कोई बड़ा पोस्ट देना होता था तो ऐसे मतलब ऑनर के लिए देते थे मानसा स्टेटस, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, तो मैं पानी पी लूँ। ठीक है, इनको मानसा स्टेटस मिलता है। और देखिए 1612 में, 1660 में मिलता है, 1612 में ये लोग। देखिए अब यहाँ आप 2-3 चीज़ याद रखिएगा। एक तो मैं यहाँ जब मैं बताऊँगा कि एक तो वेयर हाउस बनाते हैं और फैक्ट्री, दोनों अलग अलग, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था 1613 में पहला फैक्ट्री बना था सूरत में, बट फैक्ट्री अलग है, और जो वेयर हाउस होता है गोदाम करके, तो वो बनता है कहाँ पे, वेयर हाउस बनाते हैं सूरत और मछलीपट्टनम में। कब, 1612 में। वेयर हाउस एट सूरत मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ है ये मैंने अभी बताया था पीछे, आप लोग एक बार देखिएगा, आप रिकॉल करिए, देखिए रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये अभी वारस बनाए होते हैं, तो फिर जो पोर्तुगीज होते हैं वो अपोज करते हैं कोर्ट में, उनका उस टाइम इन्फ्लुएंस अभी रहता है ज़्यादा। तो क्या होता है कि जो इनको ट्रेडिंग कंसेशन और मानसा स्टेटस मिला होता है उसको रिवोक कर दिया था, ठीक है। तो देखिए अब मैं सीक्वेंस में से आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ईजी रहेगा कि क्रोनोलॉजी समझने में। तो क्या होता है, इसका ट्रेडिंग जो कंसेशन होता है, इसको रिवोक कर दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था, ठीक है। ड्यू टू पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर आते हैं, नेक्स्ट आते हैं सर थॉमस राय, ठीक है। 1615 में दोबारा से वहाँ से आते हैं सर थॉमस राय, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, ये भी जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। देखिए ये दोनों पूछ देता है कि किसके कोर्ट में आते हैं, ठीक है। फिर जब इनको ये आते हैं तो इनको फिर से ट्रेडिंग कंसेशन मिलता है, ठीक है। ट्रेडिंग कंसेशन, तब ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं अपना, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेयर हाउस करते हैं एस्टेब्लिश, बट यहाँ पे फैक्ट्री करते हैं। फैक्ट्री एस्टेब्लिश कहाँ कहाँ करते हैं, आगरा, अहमदाबाद, बरोच, ठीक है। और उसके बाद से कुछ दिन आगे चल के 1639 में ब्रिटिश जो ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर है, जो कि अभी चेन्नई मद्रास, ईस्टर्न कोस्ट में जो मद्रास वाला एरिया है, चेन्नई वाला, वहाँ पे विलेज लेते हैं लीज पे, ठीक है। गॉट विलेज ऑन लीज, ठीक है।
अराउंड मद्रास। और इस जो विलेज है इस पर बनाते हैं एक फोर्ट, इसका नाम होता है सेंट फोर्ट जॉर्ज। आपको याद रखिएगा, ठीक है। जो मद्रास में फोर्ट बनाते हैं उसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। फिर देखिए ये तो 1639 हुआ। उसके बाद से ये लोग 1661 में जो ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन होता है वार, तो उस टाइम जो कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा है और प्रिंस चार्ल्स टू है, तो दोनों को शादी होता है। और एज ए डॉरी जो पोर्तुगीज कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा है वो 1661 में एज ए डॉरी प्रिंस चार्ल्स को, जो ब्रिटेन के हैं, उनको क्या करती है, जो आइसलैंड ऑफ बॉम्बे है उसको एज ए डाउरी गिफ्ट करती है, ठीक है। और आगे चल के जो ब्रिटेन है, प्रिंस चार्ल्स हैं, उसको एज ए 10 पाउंड नॉमिनल प्राइस के नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1667 में दे देते हैं, ठीक है। तो एक ये फैक्ट देखेंगे, उसका एक दो और फैक्ट है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, उससे अलावा ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका भी एक फ्लो चार्ट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। 1661 में मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, मैट्रिमोनियल अलायंस किसके किसके बीच में, कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा, ठीक है, कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा। ये हैं पोर्तुगीज के हैं, किसके साथ होता है, प्रिंस चार्ल्स टू जो ब्रिटेन के हैं, प्रिंस चार्ल्स टू। कब होता है, 1661 में। और डाउरी के तौर पे पूरा जो आइसलैंड ऑफ बॉम्बे है उसको गिफ्ट कर देते हैं, पोर्तुगीज ब्रिटेन को करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा ये कब गिफ्ट करते हैं, 1661 में, ठीक है। और देखिए आगे चल के जो 1667 में जो ये प्रिंस है कब करते हैं, 1667 में $10 10 पाउंड में नॉमिनल प्राइस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान देगा ये EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करते हैं। और देखिए तो मैं यहाँ पे एक बार मैप से आपको समझा रहा हूँ, ये आपको पता ही हो गुजरात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ब्रिटिश आते हैं गुजरात में आते हैं, सूरत में, ठीक है। तो पहले तो इधर कोस्ट पे अपना कब्जा करते हैं, ठीक है। उसके बाद से मद्रास में आते हैं और सबसे लेट जहाँ जाते हैं वो कहाँ से है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अभी तो ये भारत का मैप है, लेकिन बट उस टाइम ये इंडिया का मैप ऐसे रहता है, तो यहाँ पे आएंगे हुगली, ठीक है। सबसे लेट में यहाँ हुगली में आते हैं, वो कब आते हैं, 1633 में आते हैं, ठीक है। तो आपको एक फैक्ट लिखता हूँ, इंटर इन ईस्ट इंडिया लेटली, कभी पूछ 10 पर लेटली आते हैं, ठीक है। और 1633 में, सॉरी 1633 में हरियतपुर जो गांव है उसको लेंगे ये लोग लीज पे, ठीक है। और आगे चल के 1698 में 3 गांव लेंगे लीज पे, ठीक है, गोविंदपुर, सुतानती और कलिकत्ता, ठीक है। अब तीनों को आगे चल के सेंट फोर्ट विलियम बनाते हैं। तो इसको देखते हैं, रिसिव्ड 3 विलेज 1698 में करते हैं, ठीक है। और तीनों विलेज क्या क्या रहता है, गोविंदपुर, सुतानती एंड कलिकत्ता, और तीनों को मर्ज करके क्या बनाते हैं, सेंट
फोर्ट विलियम, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिटिश के बारे में बस इतना ही है, बट और कुछ एडिशनल मैं फैक्ट यहाँ ऐड करता हूँ ब्रिटिश के बारे में, ठीक है, जो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। लाइक यहाँ मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ मतलब समरी एडिशनल फैक्ट करता हूँ। फर्स्ट फैक्ट्री मैंने शुरू में ही बताया था, ये 16 से 11 में करते हैं। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम, ठीक है। और जो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री होता है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फैक्ट्री था, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, देखिए यूपीपी से पूछ चुका, ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ दोनों एक ही पास, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो याद करने में। ये होता है सूरत में, 16 से 13 में बनाते हैं सूरत, ठीक है, सूरत जो कि गुजरात में। और देखिए ये पुर्तगीज से एक वार लड़ते हैं, एथस्वेली करके जगह है वहाँ पे, और जो ब्रिटिश होते हैं उसको लीड करते हैं थॉमस बेस्ट, और पुर्तगीज को डिफीट करते हैं। उसके बाद ही पुर्तगीज मेनली फोकस अपना जो ट्रेड का होता है इंडोनेशिया साइड में कर देते हैं, ठीक है, और ब्रिटिश दे दे डोमिनेट करने लगता था, ठीक है। तो एक और फैक्ट लिखेंगे, डिफीटेड पोर्तुगीज एट शोले, SOW। एक बार आप वर्ड मीनिंग देख लीजिए, कोई कोई मुझसे में भी गलती हो सकता है। और ये कौन इसको हरा था? थॉमस बेस्ट, याद रखिए, ये पूछ देता है, बहुत बार पूछा हुआ भी है, थॉमस बेस्ट, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्चुअल डाटा है जो कि आप ध्यान रखिएगा, कि सर जॉन चाइल्ड करके एक इंग्लिश गवर्नर हुआ करते थे, जिसको एक्सपेल करते हैं कौन? इंडिया के द्वारा, बताओ, जिसको भगाया था। तो अब इसका ट्रिक क्या है कि बच्चा था, चाइल्ड मतलब क्या होता है? बच्चा, ठीक है, उसको कौन भगाता है? तो आप एक बार ऐसे कर लिए, मोस्टली पूछता है कि कौन सा गवर्नर जिसको एक्सपेल किया गया था इंडिया के द्वारा, मतलब भगाया गया था, तो वो थे सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, आप लोग एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिक ध्यान में रखिएगा। सर जॉन चाइल्ड, ठीक है, एक्सपेल्ड बाय इंडिया, ठीक है। और एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो फाउंडर ऑफ कोलकाता, इसको किसको बोलते हैं? जॉब चार्नोक हैं, उनको बोलते हैं। जॉब चार्नोक, ठीक है, बस इतना ही फैक्ट है। एक दो और फैक्ट आप याद रखिएगा, जैसे कि पीटर मुंडी करके एक हुआ करते थे, जो ट्रेवलर थे, ठीक है, वो 17th सेंचुरी में आए थे। किसके टाइम में वो आए थे? शाहजहाँ के टाइम में, ठीक है। तो आप एक ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और उन्होंने बनारस के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो बनारस से बिहार साइड में टच करता है, तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ, ठीक है। तो एक ये भी लिख देते हैं, पीटर मुंडी 7th सेंचुरी ब्रिटिश ट्रैवलर। फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग शाहजहाँ, ठीक है। और ये क्या किए थे? डिस्क्राइब किए थे बनारस
इन हिज राइटिंग, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है। देखिए और भी बहुत सारे छोटे बड़े फैक्ट हैं, बट कोशिश करिए आप इतना याद रखिए, ठीक है। इसके बाद बस और एक डेंस आते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अब इंग्लिश में आएंगे डेंस, और डेनिश के बाद से कौन से आएंगे, फ्रेंच, ठीक है। तो हमारा क्या ट्रिक था, फिर से एक बार लिखते हैं, PDEDF, ठीक है। तो अब ये है डेंस, इसको डेनिश भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब आते हैं, 1616 में। और देखिए इनका दो ही ट्रेड आउटपोस्ट था, एक तो ट्रांक्वेबर में था और एक फेडरिक नगर था सेरमपुर में। तो और ये मोस्टली बिजनेस मतलब कम ही करते हैं ये लोग, जो क्रिश्चियन मिशनरी है उसको प्रमोट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर देख लेंगे और क्या क्या इंट्रोड्यूस करते हैं इंडियन सोसाइटी में उसको देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो चलिए देखते हैं। एक तो देख लेते ट्रेडिंग आउटपोस्ट क्या क्या था। ट्रेडिंग आउटपोस्ट एक तो ट्रांक्वेबर में था, तमिलनाडु, ट्रांक्वेबर तमिलनाडु, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरा वर्ड मीनिंग में भी कहीं गलती हो सकता है, बिकॉज आप जब मेंस लिखिएगा तो उसमें वर्ड मीनिंग गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। और एक था फेडरिक नगर में, ठीक है, फेडरिक नगर सेरमपुर में। और ये था बंगाल में, ठीक है। अब ध्यान रख दीजिएगा। और इनका इंटरेस्ट मतलब ऑब्जेक्टिव या मिशन जो भी बोलिए, इंटरेस्ट, ये था क्रिश्चियन मिशनरी, ठीक है। ठीक है, और ये हब कहाँ था इसका, सेरमपुर में था, ठीक है। यस, और यहीं पे ये लोग प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश करते हैं। विलियम रेवर हैंड करते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस जो करते हैं 1799 में, 1799 में प्रिंटिंग प्रेस बाय विलियम रेवर्ड हेनरी, सॉरी कैरी कर गया, हेनरी याद आ रहा है। और ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए सेरमपुर में हब था ना, सेरमपुर से मोस्टली एक सेरमपुर कर कॉलेज करके एस्टेब्लिश करेंगे 1819 में, ठीक है। ये आगे चल के हायर एजुकेशन ये इंट्रोड्यूस करता है, हायर एजुकेशन जो होता है वो वेस्टर्न स्टाइल में इंडिया में इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। बस इसीलिए सेरमपुर कॉलेज ज़्यादा पॉपुलर है, सॉरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हायर एजुकेशन इन वेस्टर्न स्टाइल, ठीक है। बस इन लोगों के बारे में इतना ही है। अब ये एक लास्ट कंपनी बचा हुआ है जो कि है फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच देखेंगे, उसके बाद से कुछ और लास्ट में थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे, ठीक है। बस उसका से लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। तो आप लोग अगर हैं तो पानी उनी पी लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर फ्रेंच देखते हैं, ठीक है। हमारा ट्रिक क्या था, PDEDF, ठीक है। पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, देन है फ्रेंच, ठीक है। ये कब आते हैं इंडिया में, ये इस्टेब्लिश करवाते हैं कंपनी अपना 1664 में, और इंडिया में पहला जो फैक्ट्री बनता है 1668 में, ठीक है। तो ये 1664 में अपना इस्टेब्लिश करते हैं। टेबल जो मेरा पहले मैंने बनाया था उसको आप लोग फॉलो करिएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है कंपनी को, ठीक है। ये पहले तो प्राइवेट बनता है बट बाद में आगे चल के गवर्नमेंट इसको ऑन करने लगती है। आप लोग आगे जब देखिएगा कि जो इंग्लिश का डोमिनेशन होता है तो फ्रेंच जो कंपनी है उसको इंडिया में सक्सेसफुल ना होने के पीछे एक और ये कारण था कि गवर्नमेंटल कंपनी थी, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में
ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और रिसोर्सेज को भी यूज़ करने के लिए बहुत सारा जगह से क्लियरेंस चाहिए होता था। तो ये भी रीज़न था जिससे कि ब्रिटिश डोमिनेंस कर जाते हैं और फ्रेंच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऑन बाई गवर्नमेंट बाई 1723, ठीक है। एज ए पहले तो प्राइवेट कंपनी बनता है, बट बाद में इसको गवर्नमेंट इसको ऑन करने लगता है। और फ्रेंच में आप देखिए एक कोलवर्ट करके मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो वही इसके फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। लाइक 1740 में जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले होते हैं, ठीक है, वहाँ के गवर्नर बहुत मोस्ट पॉपुलर गवर्नर है, ठीक है, मतलब बहुत बेहतर पर्सनालिटी रहते हैं। देखिए वही जो लोकल पॉलिटिक्स है इंडिया का है उसमें इंटरफेयर करने के लिए जो स्टार्टिंग करता है डुप्ले ही होते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो कि चाबी डुप्ले खोजते हैं, बट चाबी खोजते हैं और ब्रिटिश वाले ले लेते हैं, फिर बाद में सेम वो जो लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे किंग को लड़ा के धीरे धीरे करके टेक ओवर कर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फैक्ट्री, पहले तो 1740 में पॉलीथीन का फैक्ट्री देखते हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। सूरत में आता है कब? 1668 में। देन मछलीपट्टनम में, (1669) में। देन पौंडीचेरी में 1673 में। उसके बाद से चंद्रनगर, ठीक है, 1692 में, ठीक है। ये तो फैक्ट्री रहा। उसके बाद से 1740 में डुप्ले जो गवर्नर बनते हैं, ठीक है। जोसेफ फ्रांकोइस डुप्ले, सॉरी LIX, एक बार वर्ड मीनिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। डुप्ले के बारे में कुछ लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट गवर्नर थे जो कि इनिशिएट करते हैं स्ट्रेटेजी कि इंटरनल अफेयर जो इंडियन रूलर है उनके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करने वाले पहले गवर्नर होते हैं, ठीक है। बट बाद में इस पॉलिसी को मास्टर करते हैं ब्रिटिश और धीरे धीरे करके बिट बाय बिट पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है। इनके बारे में एक चीज़ लिख देते हैं, इनके बारे में नहीं, सॉरी, फ्रेंच के बारे में लिखते हैं। फ्रेंच were the first who initiated the strategy of interfering internal affair of इंडियन स्टेट, ठीक है। टू ऑब्टेन पॉलिटिकल माइलेज, ठीक है। बस ये देखिए फ्रेंच पहला कंट्री था जो कि इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर शुरू करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला मैं जो लेक्चर लूँगा वो नॉर्मली या तो सीक्वेंस ऑफ वार पे लूँगा या गवर्नर और वाइस गवर्नर पे लूँगा, ठीक है। मैं मतलब यहाँ प्रायोरिटी कर रहा हूँ कि सबसे पहले शुरू करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर एक लेक्चर से आधा घंटा में 45 मिनट में कवर करूँ। मैं पहले सोच रहा था कि पहले लिख के फिर समरी जैसे क्या बोलते हैं ब्रीफ कर दूँ, बट मैं सोच साथ साथ में लिखूँगा जिससे कि आप लोग भी अगर चाहें तो फ्लो में साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो ये लेक्चर 1 है और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे 2-3 और टॉपिक है, मतलब हिस्ट्री में 7 या 8 थीम है जिसमें मोस्टली BPSC पूछता है, ठीक है। तो उस पर मैं लेक्चर लूँगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप
चैनल को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें, ठीक है। और उसके बाद से आप कमेंट करें और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है, सॉरी मेरा जो टेलीग्राम आईडी है मैं यहाँ एक बार लिख दे रहा हूँ। BPSC प्री हिट लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करता हूँ और भी बहुत सारा वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे PDF इसलिए नहीं प्रोवाइड करता हूँ, PDF तो मैं चाहूँ तो बहुत सारा प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं यहाँ वही चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो मेरे हाथ से लिखा हुआ है, मैं जो खुद से मतलब सब कुछ मेरे से बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी शायद 153+ मेंबर हो चुके हैं, और अपने दोस्तों से शेयर करें मेरे चैनल को। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आप कमेंट करिए अगला किस टॉपिक पर चाहते हैं, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं अभी एग्ज़ाम तक सोच रहा हूँ थीम वाइज वीडियो बनाऊँ, जिससे आपको भी ईजी रहे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे। थैंक यू एक बार और।